ओके, स्टार्ट करते हैं। और ये शायद इस लेक्चर का जो है ये आखिरी हिस्सा हो, जिसमें हम लोगों ने ये सीखना है कि अगर आप किसी भी जो है ना वो किनाल के किनारे पे खड़े हुए हो, या आपके पास जो है वो किनाल का जो है वो एक सेक्शन गिवन है, और आपने बताना है कि जी उसके अंदर ट्रांजिशनल फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो है, या उसके अंदर लेमिनार फ्लो है, तो आपने कैसे इसको जो है ना फाइंड करना है। बीइंग इंजीनियर ये काम जो है ऑब्वियसली कोई ना कोई नंबर ही आपके लिए करेगा। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक डिस्टेंस जो है वो कितना है जी, ज़्यादा है या कम है। आप क्या बोलते हो? आप किलोमीटर्स में नाप लेते हो उस चीज़ को, और आप उससे डिफाइन कर लेते हो कि यार जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है या कम है। ठीक है। तो आपके बीइंग इंजीनियर हर चीज़ जो है वो एक क्वांटिटेटिव जो है ना पराय में लाजमी आनी चाहिए आपके लिए। तो ये भी चीज़ जो कि आपका फ़्लो जो है टर्बुलेंट है, ट्रांज़िशन है, या आपका लेमिनार है, ये आपके लिए डिफ़ाइन कौन करेगा? एक नंबर डिफ़ाइन करेगा, और वो नंबर है उसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर। ठीक है? रेनॉल्ड नंबर जो है, रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट था। उसने फरमाया जी कि जो आपका रेनॉल्ड जो है ना एक उसने अपना नंबर जो है ना वो डिफ़ाइन किया। मोबाइल नंबर नहीं था, वो बेसिकली एक मैथमेटिकल नंबर था। तो उसने उसका नाम रख दिया बेसिकली रेनॉल्ड नंबर। ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि जी एक नंबर है रेनॉल्ड नंबर जो मैंने डिफाइन किया, और ये रेनॉल्ड नंबर आपने कैसे निकालना है? ये है होता है ये इनर्शियल फोर्स को अगर आप डिवाइड कर दो विस्कस फोर्सेस के साथ, तो रेनॉल्ड नंबर बनता है। ठीक है ना जी। उसने अपना ये एक नंबर जो बता दिया कि जी एक रेनॉल्ड नंबर है, वो इनर्शियल फोर्स है और विस्कस फोर्सेस की रेशो है। ठीक है। आप इसे फाइंड कर लो, आप रेनॉल्ड नंबर को फाइंड कर लो किसी भी कैनाल के लिए, तो आप उसका जो है वो बता सकते हो कि उसके अंदर फ्लो जो है वो कौन सा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स को जब वो कहता है कि जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, मैं रेनॉल्ड नंबर को आर ही लिख रहा हूँ। कहता है कि जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास एक फार्मूला बनेगा जिसमें होगा कैपिटल वी विच स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, कैपिटल एल विच स्टैंड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करता हूँ बाद में। ठीक है। डिवाइडेड बाय उसने एक जो है वो हम इसको करली वी बोलते हैं। ये होता क्या है? इसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी दो तरह की होती हैं, डायनेमिक और काइनेमेटिक। इन दोनों के बारे में अगली एक स्लाइड है, मैं उसको डिटेल में पढ़ूंगा, फिर बताऊंगा। फिलहाल जो है आपने सिर्फ इस फार्मूले को देखना है कि जी एक चीज़ है रेनॉल्ड नंबर, उसका अगर फार्मूला हम प्रूव करें तो वो बनता है जी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इनटू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ चैनल। ये क्या होती है? ये बात की बात है, डिवाइडेड बाय करली बी, जो कि क्या है? एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, वो बात की बात है। ठीक हो गया। जस्ट मैं एक बता दूं आप लोगों को कि हम डायनेमिक विस्कोसिटी को ईटा, एक होती है डायनेमिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी उसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा क्या होता है? जो आप ऐसे बोलो कि एन जो है, मैं अगर अगर पेन से लिखना चाहूँ इसको, तो आई डोंट नो इफ आई वुड बी एबल टू राइट इट और नॉट, बट आई वुड स्टिल ट्राई। आई होप कि इक्वेशन के अंदर जाके कुछ जो है वो मुझे सिंबल शायद मिल जाए। लेट मी ट्राई। हाँ, नो आई डोंट थिंक सो। इसके अंदर जो है वो शायद सिंबल है ही नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं है। एनीवे, विल नॉट वेस्ट एनी टाइम। ये बेसिकली जो है ना क्या होता है, जो ईटा होती है ये आपकी ईटा एन अगर स्मॉल लिखो ना, तो आप अगर इसको ज़रा बढ़ा दो तो ये ईटा हम इसको बोलते हैं ग्रीक लेटर में ना। ठीक है। अच्छा, ये है आपका ईटे का सिंबल। ठीक हो गया। और जो होती है ना आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसको हम शो करवाते होते हैं, मैंने भी ऊपर शो करवाया आपको करली वी के साथ। ठीक है।
और कहते ये हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी के अंदर जो रिलेशनशिप होती है वो ये होती है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू ईटा डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, दो तरह की विस्कोसिटी होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। बड़ी सिंपल है, मैं तब नहीं बता रहा कि मैंने अगली पूरी स्लाइड जो है उसके ऊपर जो है रखी हुई है, तो ज़ाहिर बात है कि बता दूंगा तो फिर वो उसका मकसद नहीं रहेगा रखने का। तो वहाँ पे मैंने शो मारनी है, तो फिलहाल जो है मैं आपको जो है वो सिर्फ बता रहा हूँ कि दो विस्कोसिटी होती है, डायनेमिक और काइनेमेटिक। काइनेमेटिक के नाम से ज़ाहिर है कि ये किसी चलती हुई चीज़ के बारे में है। डायनेमिक भी जो है वो क्या है, डायनेमिक इन अ वे वही मोशन के ऊपर ही जो है वो डील करती है, लेकिन डायनेमिक बेसिकली एक स्टेट के ऊपर है। बराबर बाद में बात करूंगा डिटेल के अंदर। सिर्फ दो विस्कोसिटी हैं और उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है कि अगर आप डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगी। तो कहते हैं कि नॉर्मल नंबर को अगर आप ये सॉल्व करो ना तो उसका ये बनता है। चेक करते हैं कि क्या बाकी ऐसा आता है। ठीक है, अब ये शायद आपकी बुक के अंदर नहीं है, तो ये इसको जो है ज़रा ध्यान से नोट करना ताकि कल को जो है ना वो काम आए ये काम। ठीक है, इनर्शियल फोर्सेस जो है मैं अभी बता कर आया हूँ आपको। चलो मुझे ज़रा फॉन्ट बढ़ाने दो इसका। अच्छा, इनर्शियल फोर्सेस, हाँ जी, क्या फॉर्मूला आता है उसका, मैं भी बता कर आया हूँ। वो तो जी न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इक्वल टू m, ऐसा ही है ना। ये होती हैं आपकी इनर्शियल फोर्सेस। और जो विस्कस फोर्सेस हैं, अब ये आप चूँकि फ्लूइड मैकेनिक्स में ये फार्मूला पढ़ कर आए हो तो मैं इसको जो है ना वो बार बार बयान नहीं करता। वो होता है ईटा, ये एन नहीं है, ये ईटा है। ठीक है, ईटा इनटू एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ये है कैपिटल एल विच इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। अब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो है ये होती क्या है, मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं करता, आगे आगे करूँगा, सॉरी यार, आगे पूरा इसके ऊपर एक वो है डिटेल है तो मैं उसमें करूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं कर रहा। ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, ये बेसिकली चैनल की प्रॉपर्टी है। ये क्या प्रॉपर्टी थी चैनल की, ये बताता हूँ अभी जाके आपको। लेकिन ये चूंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है तो मैं इसको इस वजह से ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहा कि फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक के अंदर ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इनर्शियल फोर्स तो खैर वैसे ही सिंपल है, वो तो आपने 8वीं में पढ़ लिया था कि F इक्वल टू m होता है। ठीक है, अब ज़रा इन दोनों को ना रैशनलाइज करते हैं, हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब इस फार्मूले के अंदर ना तो m है, मास नहीं है इसके अंदर, और ना ही इसके अंदर जो है कहीं पे एक्सेलरेशन आ रही है। ठीक है, तो इनको चेंज करते हैं। F इक्वल टू m को मैं लिख लूँ, मैं इसकी जगह लिख दूँ मैं कि डेंसिटी ज़रब वॉल्यूम। कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना, मैं इसकी जगह मैं लिख दिया डेंसिटी ज़रब वॉल्यूम। ये कैसे आ गया, ये अगर किसी को नहीं आता तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसका, ये बहुत सिंपल है। डेंसिटी का फार्मूला है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस और वॉल्यूम, तो मैंने मैस की जगह लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एक ही बात है। आगे जो है इसका जो है एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई ऐसी जो है वो इशू वाली बात जो है आपको नहीं आई होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी ओवर टाइम में होता है। अब नीचे वाली चीज़ देखते हैं थोड़ा सा, ज़रा इसको जो है ना वो इस पर नज़र डालते हैं। तो ये है ईटा ज़रब ए ज़रब वी और डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, अच्छा अब इनको दोनों को जो है वो डिवाइड करके देखते हैं आपस में कि क्या वाकई ही जो है इनर्शियल फोर्स को ऊपर रखो और जो है ना वो इनर्शियल फोर्स को ऊपर रखा, जिसके सारे पैरामीटर्स ये वाले आ रहे हैं। ठीक है, और इसको डिवाइड किया किसके साथ, जो विस्कस फोर्स है उसके साथ। ठीक है, सिंपल, ऐसा की मसले वाली बात तो नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल। ठीक हो गया, और जो आपका रेनॉल्ड नंबर है, अब इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करके मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, ज़रा गौर करना इस पर। जो ऊपर वाला है मैं उसको
डेंसिटी लिख रहा हूँ, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, डेंसिटी वैसे की वैसी आ गई। जो वॉल्यूम है आपका, जो आपका वॉल्यूम आ रहा है उसको मैंने लिख दिया एरिया ज़रब लेंथ। कोई मसले वाली बात तो नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो होता ही एरिया इंटू लेंथ है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया वेलोसिटी ओवर टाइम। ये आ गया आपका पहला न्यूमरेटर, जो कि बटे के ऊपर है। नीचे वाली चीज़ तो बेचारी वैसे ही सिंपल सी है, उसको तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑलरेडी जो है ना वो अपने छोटे यूनिट्स में है, तो उसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, उसको मैं वैसे के वैसे लिख देता हूँ। मज़ीद सिंप्लीफाई किया जी इसको, ये आ गया डेंसिटी, ठीक है, ज़रब। अब देखो ये लेंथ है और ये टाइम है, मैं चालाकी के साथ क्या करूँगा, मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा, लेंथ और टाइम को। एरिया आ गया ज़रब लेंथ ओवर टाइम ज़रब वी। कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है जी। ये टी जो है पहले वी के लिए था, मैं यहाँ पर ले आया, कोई इसमें कोई इक्वेशन के अंदर चेंज नहीं आया, और नीचे वाली चीज़ जो है फिर वैसे की वैसे आ गई। फिर दोबारा आ रही, दैट मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है, ज़रब एरिया वैसे का वैसे आ गया। अब एल ओवर टी क्या होता है, लेंथ ओवर टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, और साथ में जो है वो साथ में जो है वो एक और वेलोसिटी आ गई, तो दो वेलोसिटी हो गई हैं, तो मैं इसके ऊपर जो है वेलोसिटी का स्केयर लिख रहा हूँ, ठीक है। स्केयर यहाँ यार कंफ्यूज करेगा स्केयर आप लोगों को, इसको साथ में भी लिख दो, वैसे सिंपल करेगा काम को, ठीक है। अब आए इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ। तो मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करूँगा, ये एरिया और ये वेलोसिटी इस एरिया और इस वेलोसिटी के साथ कट गई, तो क्या पीछे बच गया, डेंसिटी ज़रब वेलोसिटी बच गया ऊपर सिर्फ और सिर्फ, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया सिर्फ और सिर्फ ईटा ज़रब सॉरी ईटा ओवर लेंथ, ठीक है। इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, सिंपल ही रहा हो गया अब तो, वैसे मेरा ख्याल है। इसको मैं लिख लेता हूँ वी ज़रब एल, क्योंकि ये देखो जब डिवाइड होता है तो जब बटा चेंज होगा इसका, तो लेंथ जो है ये ऊपर वाले के साथ आ गई, और डेंसिटी को मैंने जान के उठा के जो है नीचे वाले के साथ लिख दिया। अब मुझे उम्मीद है कि जिसके जो है ना मैट्रिक में अच्छे नंबर हैं मैथ्स के अंदर, वो तो लेगा इस बात को समझ, और जो भी चारा मेरी तरह है ज़रा, उसके लिए बनेगा मसला, ठीक है ना जी। ये आ गया, ये मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई मैथमेटिकली जो है ना कोई आपको इशू नहीं बनेगा, सही है। ये सिंपल जो है, एक क्या किया मैंने कि डेंसिटी को उठा के बटे के नीचे ले गया हूँ, और इसको जो बटे के नीचे या उठा के इसको जो है ना वो वी के साथ में ऊपर ले गया हूँ। कोई इसमें से इशू वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है ये वाला, साफ जो चीज़ नज़र आ रही है। अब ईटा और डेंसिटी क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है ना जी। तो ये कितना आ गया, वी ज़रब लेंथ ओवर डायनेमिक विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी सॉरी, ठीक हो गया। तो यही हमने प्रूव करना था, जो ऊपर नॉट नंबर जो है वो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जी सिंपल ये है, इसका मतलब जी सिंपल ये है कि अगर आप चैनल के अंदर बहते हुए पानी की वेलोसिटी को फाइंड कर लो, ठीक है, चैनल के अंदर बहते हुए पानी की वेलोसिटी को फाइंड कर लो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो आपको टेम्परेचर के, मैं काइनेमेटिक को काइनेटिक पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ, मेरी समझ से बाहर है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो हर लिक्विड की जो है एक ख़ास टेम्परेचर पे कांस्टेंट होती है, उसका टेबल दिया होता है आपको। यकीनन फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर बुक याद है, जो कि याद रखने वाली बुक वैसे है नहीं, आपस की बात है, आई नो कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बुक टू अंडरस्टैंड, लेकिन जिसको वो बुक अच्छी आती है, आई टेल यू कि he'll बी एन एक्स्ट्रॉर्डनरी इंजीनियर। जिसको वो बुक जो है ना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ही इज़ गोइंग टू बी एन एक्स्ट्रॉर्डनरी इंजीनियर, आई टेल यू दैट, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि अगर आप बहते हुए पानी की वेलोसिटी फाइंड कर लो, उसकी कैलेमेटिक विस्कोसिटी तो आपको गिवन होगी टेबल में, ठीक है, वो कोई सी इशू वाली बात नहीं है। हर लिक्विड की कैलेमेटिक विस्कोसिटी जो है ख़ास टेम्परेचर के अगेंस्ट जो है वो गिवन होती है,
वो भी टेबल से आ गई आपके पास। और आप चैनल की करेक्टरिस्टिक लेंथ फाइंड कर लो। ये चैनल की करेक्टरिस्टिक लेंथ कैसे फाइंड होती है? चैनल की करेक्टरिस्टिक लेंथ फाइंड होती है अगर आप उसके एरिया को वेटेड पेरीमीटर से डिवाइड कर दो। अब एरिया क्या होता है और वेटेड पेरीमीटर क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है। बिलफर्जी आपका ये चैनल है, एक रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है। मैं अब इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा मुझे एक टॉप हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने थोड़ी सी सुस्ती की है, और आई विश कि मुझे रबर मिल जाए इसमें से। मैं कोई मैक्सिमाइज करता हूँ, ठीक हो गया। यहीं पे कहीं पे था यार रबर, जो ये इरेजर आ गया। ये क्या हुआ? आई हैव नो आइडिया, जो भी है दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी माई कप ऑफ टी। तो ये आ गया। एक बिलफर्ज आपके पास चैनल है, ये उसके किनारे हैं दो, और नीचे जो है ना उसका बॉटम है, ठीक है। और ये जो चैनल है इसके अंदर यहाँ यहाँ तक जो है पानी भरा हुआ। और आपने क्या क्या, आपने कहा कि मुझे तो जी इस चैनल का एरिया फाइंड करना है। तो कहते वो ये है कि अगर आप इसको इस चैनल का एरिया फाइंड करना है तो आप सिंपल इसकी लेंथ फाइंड करो। बिलफर्ज ये लेंथ बी है, और वो कहते हैं कि आप इसके अंदर जो पानी की दी गई गहराई है इसको फाइंड करो। ये डी आ गया, ठीक है। तो कहता है जी अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपका एरिया जो है वो आ जाएगा। एरिया क्या होगा? अगर आप बी को ज़रब दे दो डेप्थ के साथ। तो खैर ये तो हमने सारे बचपन में यही पढ़ा है कि चैनल का एरिया फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करना है, ठीक है। हमने मसला है वेटेड पेरीमीटर का। वेटेड पेरीमीटर क्या होता है? पहले तो ये वो लेंथ है चैनल की जिसके जिसके साथ साथ पानी लगा हुआ होता है। ये चैनल की वो लेंथ है जिसके साथ साथ पानी लगा हुआ होता है। अब इसकी लेंथ कितनी है जिसके साथ पानी लगा हुआ है? इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है, और फिर इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। टॉप पे कोई किनारा नहीं है चैनल का। ऊपर से जाहिर बात है कि ओपन चैनल जो है ऊपर से क्या होती है? ओपन होती है वो। तो ऊपर तो कोई नहीं जहाँ पे पानी लगा हुआ है। तो फिर क्या होगा इसका? डी प्लस बी और दोबारा डी, ये वाला डी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी प्लस टू डी। ये है जी आपका वेटेड पेरीमीटर। आपने वेटेड पेरीमीटर निकाल लिया, एरिया निकाल दिया। अब आप अगर इन दोनों को जो है वो डिवाइड कर दोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगी करेक्टरिस्टिक लेंथ। तो बड़ा काम सिंपल नहीं हो गया वैसे तो, कि आप जी वेलोसिटी फाइंड कर लो उसकी, चैनल का एरिया फाइंड कर लो, वेटेड पेरीमीटर फाइंड कर लो, ये तो जी कांस्टेंट है साथ में, ठीक है। सारों को यूज़ करो और रिनॉल्ड नंबर फाइंड कर लो। सिंपल सा काम हो गया है ना। वेलोसिटी फाइंड कर लो, वेटेड पेरीमीटर फाइंड कर लो, और क्या है? और उसकी कन्वेटिव विस्कोसिटी ऑलरेडी गिवन है, टेबल से हमने फाइंड करनी है। वो तो जी जिस दिन आप जो है ना वो ये काम कर रहे हो उस दिन कितना बाहर का दर्जा हरारत है उसके अगेंस्ट आपकी कन्वेटिव विस्कोसिटी जो है आ जाएगी पानी की। उसको निकाल के जो है वो आप इसके अंदर पुट करो और उसकी वैल्यू को आप फाइंड कर लो। सिंपल सा काम हो गया, ठीक हो गया। ये आ गया आपके पास रेनॉल्ड नंबर। अब वो कहता है कि वंस यू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। बिल फर्जी आपने रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकाली है, और आपकी जो वो वैल्यू है, मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ, आपकी जो वैल्यू है वो 500 से कम आई है। आपने सारा कुछ पुट किया फार्मूले के अंदर, इस वाले फार्मूले में वैल्यू जो आई 500 से कम आ गई, तो आपका जो चैनल के अंदर फ्लो हो रहा है वो क्या है? लेमिनार है। अगर ये 2000 से ऊपर है तो फिर क्या है? टर्बुलेंट है। और अगर इन दोनों के बीच में है तो फिर क्या है? फिर ये इसको हम बोलते हैं कि ये ट्रांजिशनल फ्लो है। बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर होगी। अब थोड़ी सी जो है ना ये दो लाइनें हैं, मैंने इनको इनको बताना है। मैं वो स्किप कर गया था ताकि अब हमारी जो कंटिन्यूटी है वो मिस ना हो, तो मैं वो कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। ये जो आपकी है ना जो करेक्टरिस्टिक लेंथ है जो आपने फाइंड की है एरिया और वेटेड पेरीमीटर को डिवाइड करके, इसको हम आमतौर पे हाइड्रोलिक रेडियस भी बोलते हैं। आपको इस बात का पहले शायद पता हो कि जब भी आप एरिया को वेटेड पेरीमीटर से डिवाइड कर दो ना तो आपके पास क्या होता है? जो चीज़ आती है हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक रेडियस।
और ये जो आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ये जो आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, इसके यूनिट क्या होते हैं? ये होते हैं फीट स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये दो बातें मुझे आपको बतानी थी। बाकी आपके जो वेटेड पैरीमीटर जो आपका ये है, वेटेड पैरीमीटर है, इसके यूनिट क्या होंगे? लेंथ वाले यूनिट होंगे, मीटर होएगा, सेंटीमीटर होएगा, या कुछ और फीट हो जाएगा। ठीक है, इसके भी ऐसे हैं, मीटर होएगा, सेंटीमीटर होएगा या फीट होएगा। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस का क्या होगा भला? हाइड्रोलिक रेडियस के ऊपर क्या है? एरिया है, उसके यूनिट क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है इसके? वेटेड पैरीमीटर है, जिसके यूनिट क्या होते हैं? इसके यूनिट जो है ना वो क्या है? मीटर में। अब सॉरी, यहाँ पे मैं एरिया के यूनिट जो है मीटर में बता गया हूँ, ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये जो है ये क्या है? ये फीट स्क्वायर है। तो जब आप हाइड्रोलिक रेडियस के या करेक्टरिस्टिक लेंथ के जो है ना वो फाइंड करोगे, तो उसका जो आंसर है वो किस में आएगा? यूनिट का मीटर में आएगा। आपने लाजमी हर अपनी रीडिंग के साथ जो है वो यूनिट लिखने हैं, वरना आपको उसके एक नंबर में काट दूंगा न्यूमेरिकल का। सही है, आपने आर निकाला, वैल्यू को उसको जो है वो चेक किया, भाई 500 से कम आ रही है, लेमिनार फ्लो है। और अगर 500 आ रही है तो फिर क्या है? फिर 500 से कम होनी चाहिए। 500 हो गई है तो फिर क्या है? टर्बुलेंट है। सॉरी, 500 हो गई है तो फिर क्या है? ट्रांजिशन है। अगर वैल्यू 2000 है तो फिर क्या है? फिर भी ट्रांजिशन है। उससे ऊपर हुई है तो फिर क्या है? फिर वो टर्बुलेंट है। ये बात क्लियर होगी सबको? तो ये इस तरीके से आपने जो है वो स्टेट ऑफ फ्लो जो है वो फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? रेनॉल्ड नंबर के एक साथ मेरा ख्याल है कि ये पहले मैं बता दूं आप लोगों को, फिर जो अगली 3 स्लाइड्स हैं वो मैं एंड वाले चंक में जो है उनको रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा, मुझे बताना है आपको डिफरेंस कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी। इसको मैं बताना चाहूँगा पहले आपको। कहते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो है, इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन ऑन द फोर्स नीडेड टू मेक फ्लूइड फ्लो एट अ सर्टन रेट। डायनेमिक विस्कोसिटी ये होती है जो आपको बताती है कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो है, मैं इसको ज़रा कर डायनेमिक विस्कोसिटी जो है, ये आपको बताती है कि आपको अगर लिक्विड को जो है ना, लिक्विड को कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, हाउ मच फोर्स टू बी अप्लाइड इफ यू वांट लिक्विड या फ्लूइड टू मूव एट अ सर्टन रेट। अगर आप चाहते हो कि जी मेरा लिक्विड जो है ख़ास रेट के ऊपर मूव करे, तो कितनी फोर्स आपको चाहिए? ये क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी आपको फोर्स का पता देती है कि कितनी फोर्स आपको चाहिए अगर आपने अपने लिक्विड को एक ख़ास रेट के ऊपर जो है मूव करवाना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कि अगर एक लिक्विड को, ये डायनामिक विस्कोसिटी क्या बताती है आपको? फोर्स के बारे में बताती है, कितनी फोर्स चाहिए लिक्विड को एक ख़ास रेट के ऊपर मूव करवाने के लिए। और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, और जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, जो ये उसके उलट है। ये क्या बोलती है आपको? मैं पहले पढ़ दूं साथ में, फिर आपको बता देता हूँ। ये क्या कहती है कि हाउ फास्ट द लिक्विड इज मूविंग व्हेन अ सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड। ये क्या बताती है आपको? हाउ फास्ट, यानी कि एक तरह से ये आपको बताती है कि लिक्विड जो है उसकी क्या वेलोसिटी है जब, हाउ फास्ट द फ्लूइड इज मूविंग, मैक्सिमाइज कर दूं साथ में ही, मूविंग व्हेन अ सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड। यानी कि इस डायनेमिक विस्कोसिटी के अंदर नोन क्या है? नोन है फोर्स। ठीक है ना, ये है आपका नोन नोन फैक्टर, नोन फोर्स है। जबकि जो आपका अननोन है वो क्या है? वो है वेलोसिटी। ठीक है ना, और यहाँ पे नीचे वाली चीज़ में क्या है? इसके बिल्कुल उलट है। वो क्या है? आपकी ये जो चीज़ जो आपकी अननोन है वो क्या है? आपकी फोर्स है। और जो नॉन चीज़ है वो क्या है? वो वेलोसिटी है। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डायनामिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आई होप कि ये कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है।
और पहले तो मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो बेसिकली इक्वल टू होती है डायनेमिक विस्कोसिटी के, अगर आप उसको डिवाइड कर दो लिक्विड की डेंसिटी के साथ, यानी कि फ्लूइड की डेंसिटी के साथ डिवाइड कर दो, तो आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है ना वो आ जाएगी। सो आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है, विद दैट कि हमारा सेकंड लास्ट जो है ये चंक जो है ये ख़त्म हो गया। अगला तो 2 मिनट की बात है, मैं उसको जो है ना अगले वाले में रिकॉर्ड करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।